सेक्सुअल एजुकेशन पे, ये कितनी ज़रूरी है यूथ के लिए, और ये कितना ज़रूरी है एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए? इसका एक रूल होता है चंदन जी। रूल ये है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। फिर मैं दोहराता हूँ, हर चीज़ कांस्टेंट हो तभी एक नियम कानून काम करता है। एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट या रेस्ट ऑफ द थिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। इसका रूल ये है कि मान लेते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सामने रेड लाइट आ गई है और मेरी लाइट ग्रीन है, तो मैं तेज़ से निकल जाऊँगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो रेड लाइट पर रुके हुए हैं वो ना चलें। समझ गए मेरी बात? यानी कि ये रूल तभी काम करेगा जब ये कांस्टेंट हो कि रेड लाइट वाले नहीं चलेंगे। मैं तेज से जा रहा हूं क्योंकि मेरी लाइट ग्रीन है, और वो वेरिएबल हो जाए, वो रूल बदल लें अपना रेड लाइट वाले, और एकदम से वो चल जाए, तो एक्सीडेंट होगा ना? बिल्कुल होगा। जीवन में सिर्फ एक चीज़ को, एक थ्योरी को लेकर काम चला लेंगे ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आप 10 साल के बच्चे को एक्सेस मिल रहा है, बल्कि 9 साल के बच्चे को एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट का, और उसके लिए आपने उन चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिन्हें आप 21 से 22 साल की उम्र में स्टार्ट करना चाहिए था देखना, क्योंकि उससे पहले आपके माइंड को लॉजिक्स नहीं होते संभालने, और वो सिर्फ इमोशन में चला जाता है। आपने एक पिक्चर बना दी, आपने एक रूल बना दिया कि ये एजुकेशन भी दे देंगे, आप इसका क्या करेंगे? आप उस बच्चे को गार्बेज फीड कर रहे हो। आप मुझे कितनी देर तक मेरी इम्यून सिस्टम को या पेट को ठीक कर देंगे अगर आप मेरे अंदर तारकोल डालना शुरू करें? मेरी आंतें जाम होंगी ना। तो मुझे आप एक्सरसाइज भी करा रहे हो, मुझे आप प्रोटीन भी पिला रहे हो, मुझे आप प्यार भी कर रहे हो, मुझे मेडिटेट भी कर रहे हो, लेकिन एक रूल में तो आपने गड़बड़ कर दी, और एक रूल काफ़ी है कि मुझे आपने तारकोल पिला दिया। रूल वर्क्स व्हेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट। जीवन में उस बच्चे को पालने के लिए सिर्फ आपके अच्छे स्कूल का होना जरूरी नहीं है, और अच्छे स्कूल के नाम पर बड़े स्कूल को आप अच्छा स्कूल कहते हैं, और वहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि आधे से ज़्यादा परिवार वो हैं जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं, जिनकी वैल्यूज़ नहीं है, जहाँ पर पढ़ने वाले को नर्ड कहा जाता है और ना पढ़ने वाले के पास हीरो होता है, जहाँ पर वैल्यू हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, पता है वो कहाँ से लर्न करते हैं? एक वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, लोकल मॉडल एक्सेलेंस, LME। किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, मैं बता रहा हूँ, लोकल मॉडल एक्सेलेंस। बच्चा सिर्फ मॉडल करता है। अरे वाह, मैंने आज एक मूवी देखी, एकता कपूर का सीरियल था, उसमें खन्ना साहब की 5 गर्लफ्रेंड है, मिसेज खन्ना के 5 बॉयफ्रेंड है। वाह, उन्हें कितना अच्छा लगता है, वो कितनी अच्छी पार्टी करते हैं। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखता है, पापा की तरफ देखता है। ये तो मिजरेबल है। इनके पास तो ब्रांडेड कपड़े भी नहीं हैं, इसके पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर वो देखता है कि खन्ना साहब वाली एक जो जनरेशन है उसके चारों तरफ है। वो देखता है कि जिसके पास बाइक है उसके पास गर्लफ्रेंड है, जिसके पास बड़ा मोबाइल है उसके पास गर्लफ्रेंड है, जो टीचर को चौक मार रहा है उसके लिए ताली बज रही है, जो पढ़ रहा है उसको सब बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये किसको मॉडल करेगा, किसको कॉपी करेगा? जहाँ से एक्सेलेंस मिल रही है। पहले कुनबा होता था, वो समझाता था उसको, बेटा वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना है। उसकी दादी उसे कहानी सुनाती थी, उसकी नानी उसे कहानी सुनाती थी बैठाकर, और वो उसके लिए एक एंटीडोट था कि जो पॉइजन मिल रहा है तो इधर रोजाना उसको एंटी पॉइजन भी मिल रहा है। अब उसको एक ही तरफ मिल रहा है, पॉइजन ही पॉइजन, और एंटी पॉइजन वाले को वो लाइक ही नहीं करता। वो कहता है वाई शी इज़ आई मीन हियर, वो मेरे गांव से ये दादी क्यों आ गई यहाँ पर, ये बाबा क्यों आ गए? हमारे पास जगह की कमी हो गई, दिलों में भी और स्पेस में भी। समझ गए? तो ये सब चीज़ें जब कांस्टेंट नहीं रही तो आप कैसे एक रूल से काम चला लेंगे? मैं तो रूल बता दूंगा आपको, लेकिन आप बाकी चीज़ों को कांस्टेंट करेंगे ना, कांस्टेंट करेंगे ना बाकी रूल को, और वो है नहीं, तो फिर रूल कैसे काम करेगा? तो या तो हम दो ही तरह से आदमी सीखता है, या तो डिसास्टर से सीखता है, बर्बादी से सीखता है, या विजडम से। और विजडम इतनी जल्दी आती नहीं, वो डिसास्टर जब आता है तब सीखता है। लेकिन डिसास्टर यानी कि बर्बादी के बाद सीखने से कुछ होता नहीं, क्योंकि तब तक उम्र निकल चुकी होती है।